नमस्कार दोस्तों। हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर पीसीएम सिस्टम्स के अंदर जो नॉइज़ होती है उसके बारे में पढ़ा था। दैट इज़ पहला चैनल नॉइज़, जो कि चैनल के द्वारा अंदर सिग्नल को ट्रेवल करते हुए आती है, और दूसरा हमारी आती है क्वेंटाइजेशन नॉइज़। आज हम हमारे इस क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले वह है सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ पावर रेशियो इन पीसीएम सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट के अंदर एस, दैट इज सिग्नल टू क्वांटाइजेशन के लिए क्यू, नॉइज़ के लिए एन, और रेशियो के लिए एस क्यू एन आर से हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एस क्यू एन आर। जैसा कि हम वर्ड सुन रहे हैं, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस पावर रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। दैट इज एस क्यू एन आर का मतलब हुआ इनपुट सिग्नल पावर, जो कि हम देख सकते हैं, अपॉन क्वांटाइजेशन नॉइस पावर। अगर हमें सिग्नल पावर पता है और दूसरा हमें हमारी क्वांटाइजेशन नॉइस पावर पता है, तो हम किसी भी पीसीएम सिस्टम्स के अंदर एस क्यू एन आर को निकाल सकते हैं। तो पहला हमको जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो सिग्नल पावर की रहेगी। हम एज्यूम करते हैं, हम लेट अस कंसिडर दैट द इनपुट टू द पीसीएम सिस्टम इज साइनोसोडियल सिग्नल। हम हमारे पीसीएम सिस्टम को साइन वेव एज एन इनपुट देते हैं, जिसको हम एम ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट एम ऑफ टी का जो हम लिखा जाता है मैथमेटिकल फॉर्म वो है हमारा ए एम कॉस ओमेगा एम टी। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखना चाहें, दैट इज ई एम कॉस टू पाई एफ एम टी, जहाँ हमारा एफ ऑफ एम उस साइनोसोडियल के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है या उस साइन वेव की फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। हम जानते हैं नेटवर्क थ्योरी के द्वारा कि भाई सिग्नल पावर पी को दिया जाता है वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि हमारा आर एम एस लेने का रीज़न है क्योंकि हम साइन वेव के अंदर डील कर रहे हैं, और हम आर एम एस का मान पता होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी मैक्स बाई √2। तो वी मैक्स बाई √2 को यहाँ पर अपन पुट करेंगे, दैट इज़ वो हमको मिल जाएगा वी मैक्स का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाई आर। आर रजिस्टेंस होता है हमारा। जहाँ तक हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात करते हैं वहाँ हमको आर जनरली पता नहीं होता है, तो वहाँ जब हम आर इक्वल टू 1 लेते हैं तो हम उस पावर को बोलते हैं नॉर्मलाइज पावर। तो नॉर्मलाइज सिग्नल पावर हमको जो मिली है वो मिलती है पी इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन नॉइस पावर की। अब हम जब क्वांटाइजेशन नॉइस पावर की बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन नॉइस पावर को अपन रिप्रेजेंट्स करते हैं क्यू एन पी के, जो भी अपन ने ऊपर भी देखा है। क्वांटाइजेशन नॉइस पावर हमने अभी अपनी पिछली क्लास में भी देखा था। जो क्वांटाइजेशन एरर जो हमारे पास आता है, दैट इज क्यू ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बाई 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू क्यू ई, दैट इज क्वांटाइजेशन एरर, जिसको हम देते हैं शुड बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा बाई 2, जहाँ की डेल्टा हमारी क्या है? स्टेप साइज। और हम यह भी जानते हैं कि यूनिफॉर्म क्वांटाइजर की जनरली हमने यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन ही पढ़ा है। तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजर जो होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्वांटाइजर के अंदर क्वांटाइजेशन एरर फॉलो करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म बोले तो फ्लैट प्लेन। जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम थ्योरी के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है एफ एक्स क्यू ई, दैट इज रैंडम वेरिएबल हम ले रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वह आता है 1/डेल्टा फॉर स्टेप साइज डेल्टा बाई 2 से लेके प्लस माइनस डेल्टा बाई 2 से लेके प्लस डेल्टा बाई 2। और यह फंक्शन क्योंकि क्यू ई के फॉर्मेट में है तो हमारी एक्स एक्सिस पर जो हमने लिया है वो क्यू है, और वाई एक्सिस पर हमने लिया है एफ एक्स क्यू ई, जो कि हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में देख सकते हैं। इसका अगर डेरिवेशंस करने की बात की जाए तो हमको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थ्योरी काम में लेनी पड़ेगी, फिर हमको मीन वैल्यू थ्योरम काम में लेनी पड़ेगी, फिर उस मीन वैल्यू थ्योरम के बाद में हमको फाइनल इस क्वांटाइजेशन नॉइस पावर, क्योंकि पावर बोले तो स्क्वायर की बात ही थे, तो हमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर्मूला भी यहाँ पर काम में लेने द्वारा हम उतनी डिटेल्स में न जाके हम ये देख पाएंगे कि रैंडम थ्योरी के द्वारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमारे पास क्वांटाइजेशन नॉइस पावर का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है दैट इज डेल्टा स्क्वायर बाई 2, या हम यूँ कह सकते हैं डेल्टा क्या है हमारा? स्टेप साइज का स्क्वायर बटा 12।
और हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा जो होती है स्टेप साइज होती है जो होती है वी पीक टू पीक अपॉन एल, एल नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ क्वांटाइजर। और एक साइन वेव के लिए वी पीक टू पीक हमारे पास निकल के आता है, पीक होती है ई एम, और पीक टू पीक कहेंगे तो ट्वाइस ऑफ ई एम अपॉन एल, एल होता है हमारा 2 to the power एल, दैट इज एल लेवल क्वांटाइजर जो हम जनरली बोलते हैं, मतलब क्वांटाइजर के लेवल एल से, और वो एनकोडर के एन बिट पे डिपेंड करता है। एल इज इक्वल्स टू 2 to the power n। सो हमारे पास जो निकल के आता है क्वांटाइजेशन नॉइज पावर वो आता है ए एम स्क्वायर ट्वाइस ए एम अपॉन 2 to the power n का स्क्वायर अपॉन 12। तो जो क्वांटाइजेशन नॉइज पावर हमारा निकल के आया था वो था ए एम स्क्वायर अपॉन 3 into 2 to the power of 2n। दैट इज सिंपल सॉल्व किया था, उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हम इसको वापस देख लेते हैं, अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्वांटाइजेशन नॉइज पावर अभी अपन ने देखा था, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर निकल गया डेल्टा स्क्वायर बाई 12। डेल्टा का वैल्यू हमारे पास आया था ट्वाइस ए एम अपॉन 2 to the power n का स्क्वायर अपॉन 12, जिसको सॉल्व करने पर जो हमारे पास निकल के आता है 4 am स्क्वायर अपॉन 2 to the power 2n, और 12 जो नीचे था वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। यहाँ पर 2n है स्क्वायर, 2n का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 to the power of 2n। ये हमारे पास निकल के आ जाता है am स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पर, कटने पर हमारे पास निकल के जो आ जाएगा, इसको अगर हम काट देते हैं तो ये हमारे पास आता है 3। तो ये हो गया हमारा ए एम स्क्वायर अपॉन 2 to the power of 2n इंटू 3। ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है ये हमारा, राइट। तो क्वांटाइजेशन नॉइज पावर हमारे पास जो निकल के आ गया वह आ गया ए एम स्क्वायर अपॉन 3 into 2 to the power of 2n। नाउ हमें फाइंड करना है एस क्यू एन आर, दैट इज सिग्नल पावर, इनपुट सिग्नल पावर टू दैट ऑफ क्वांटाइजेशन नॉइज पावर। इनपुट सिग्नल पावर हमारे पास एम स्क्वायर अपॉन 2 आ गया था, और क्वांटाइजेशन नॉइज पावर ये हमारे पास है एम स्क्वायर अपॉन 3 into 2 to the power of 2n। इसको करने पर हमारे पास जो आ जाता है ये 3 ऊपर चला गया, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, ये हो गया 3.2 into 2 to the power of 2n। तो एस क्यू एन आर हमारे पास जो निकल के आ गया 3/2 into 2 to the power of 2n, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब इस हम फॉर्मूले में देख सकते हैं कि जो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज पावर है उसके अंदर जो हमारा वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या है एन। एन क्या है नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एनकोडर। तो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज पावर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एनकोडर के अंदर कितने बिट्स हैं, उसी पर ही ये डिपेंड करता है। डीबी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज पावर है, तो पावर की बात कर रही है तो इसलिए हम यहाँ पर 10 लॉ की बात करेंगे। और अगर हमारे पास वोल्टेज और करंट होता है तो उसकी कंडीशंस के अंदर हम 20 लॉग काम में लेते हैं। तो 10 लॉग 3/2 इंटू 2 to the power of 2n, और क्योंकि डीबी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वर्ड जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास डीबी। एस क्यू एन आर डी बी इज इक्वल्स टू 10 लॉग, मल्टीप्लाई के अंदर लॉगरिथमिक प्लस ऐड हो जाता है, तो 10 लॉग 3/2 प्लस 10 लॉग 2 to the power of 2n। इसको सॉल्व करने पर 10 लॉग 3 आता है हमारे पास 4.7 समथिंग, 4.76, और हमारे पास 10 लॉग 2 आता है 3.0। इसको माइनस करने पर वो आता है हमारे पास 1.76, प्लस 10 लॉग 2 2 to the power 2n, मल्टीप्लीकेशन वाला फैक्टर आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20n लॉग 2। लॉग 2 होता है 0.3010, 0.3010 इंटू हम 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6n, और 1.76 को जनरली हम 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करने पर हम इसको लिख सकते हैं 1.8। तो एस क्यू एन आर डी बी हमारे पास जो आ जाता है 1.8 प्लस 6n डी बी। और यह जो फॉर्मूला निकल के लिए आया किसके लिए, क्योंकि हमने इनपुट क्या माना था हमारा साइनोसॉइडल इनपुट सिग्नल माना था, इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया है।
अब ये अबव इक्वेशन प्रूव्स और शो करती है कि SQNR is independent of the input signal power and depends only on the number of bits of encoder, that is n. अगर इस वाले फॉर्मूले में n का मान 1 है, if n equal to 1 then SQNR dB is equals to 1.8 plus 6 into 1 that dB, that is 6 जो कि निकल के आता हमारा ये वाला 6 आ गया प्लस 1.8 करेंगे तो 7.8 dB। अगर n का मान 2 है तो SQNR आ गया 1.8 प्लस 6 इंटू 2 dB, दैट इज 13.8 dB। और अगर n का मान 3 है तो SQNR जो हमारे पास आ गया वह आ गया 1.8 प्लस 6 इंटू 3 dB, दैट इज 19.8 dB। तो अब इससे कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर n का मान 1 है तो ये हमारे पास 7.8 dB SQNR आता है, और n का मान 2 है तो 13 और n का मान 3 है तो 19.8 dB। तो विद द इंक्रीज ऑफ 1 बिट SQNR increases by 6 dB, thus SQNR is increased by 6 dB with the increase of 1 bit of encoder। अभी तक हमने हमारे पास जो अबव फॉर्मूला है ये साइनोसॉइडल के लिए है, पर अगर कोई जर्नल सिग्नल हो, नॉन साइन वेव हो या जनरलाइज सिग्नल की अपन बात करते हैं उसमें हर प्रकार के सिग्नल आ जाते हैं। तो फॉर नॉर्मलाइज एंड जर्नल इनपुट सिग्नल दैट इज नॉन साइन वेव इनपुट की अगर बात करती है SQNR dB, जनरली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके लिए हम लिखते हैं SQNR dB इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस 6n dB नॉन साइन। काफ़ी टेक्स्ट के अंदर हमको इस 4.8 की जगह अदर फैक्टर बनता है, बट अधिकतर किताब के अंदर हमको जो फैक्टर जो मिल के आता है दैट इज वो आता है 4.8 प्लस 6n dB। थैंक यू।